सो लोगरिथम एंड लीनियर लॉ पर हम थोड़ा बाद में आएंगे, उसके उस तक पहुंचने के लिए पहले हमें लॉग्स को थोड़ा सा अच्छे से निपटाना पड़ेगा। अब लॉग्स का जो चैप्टर है इट इज रिलेटेड टू इंडाइसिस का जो चैप्टर था, इंडाइसिस, इंडेक्स नंबर जो होते हैं पावर्स वाले, वहां से ये बड़ा रिलेटेड है। इंडाइसिस तो आपने अच्छा सा एएस में पढ़ चुके हो, इंडाइसिस के लॉज भी मैं लिख दूंगा, मसला नहीं है कि हमारे पास, चलो लिख देता हूँ। अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड अप हो जाती हैं, अगर यही बेस सेम है लेकिन डिवाइड हो रहा है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। इसके अलावा पावर की पावर में कुछ होता है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। फिर एनीथिंग टू द पावर ऑफ जीरो इज वन। फिर इसके अलावा एक और भी आपके पास, अगर बेस सेम ना हो बट यू हैव द पावर सेम, तो आपस में बेस मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर वही रह जाती है। सिमिलरली बेस सेम ना हो और पावर सेम हो, डिवाइड हो रहा है, तो बेसिस डिवाइड हो जाती है। उसके बाद लास्टली, तो यहाँ पे ये तो इंडाइसिस तकरीबन, इसमें तो लॉग्स का एप्लीकेशन नहीं है। इसके बाद लास्ट एक हमने जो सबसे मेरे ख्याल से मुश्किल या इंटरेस्टिंग इंडाइसिस का जो वो है प्रॉपर्टी, कि इफ यू हैव सेम बेस ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वेशन, तो क्या कर सकते हैं, यू कैन इक्वेट पावर्स। ये जो हमारे पास थी, इसकी एग्जांपल भी बताता हूँ और फिर इससे लॉग्स का क्या रिलेशनशिप है वो भी बताता हूँ। यू कैन इक्वेट पावर्स। तो जैसे कि हमारे पास ये था कि इफ यू हैव द सेम बेस, तो टू की पावर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टू की पावर फोर एक्स माइनस या फोर एक्स प्लस टेन। हमारे पास इस तरीके के सवाल आए हुए थे, ओ लेवल में आते थे। ए एस में तो ऐसा जिसमें पी वन में नहीं आता था, ओ लेवल में ऐसे सवाल थे और वो भी बहुत बेसिक से ही थे कि हम जो है बेसिस सेम कर देते ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेशन। जब ये सीन होती थी तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है ये, कि वी कैन इक्वेट द पावर्स। तो असल में वी कैन, हम जो है ये बेसिस कैंसिल आउट करते हैं एंड नाउ वी कैन सॉल्व फॉर द पावर, और हमारे पास एक्स का आंसर आ जाएगा, कुछ भी है। मेरे ख्याल से आ रहा है माइनस नाइन डिवाइड बाई थ्री इज इक्वल टू एक्स, माइनस थ्री आ रहा है मेरे ख्याल से, हाँ हाँ माइनस थ्री आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स के लिए आंसर आ गया। और ये हमें, हम कब लगा रहे होते हैं, व्हेन यू हैव एन, ये इस किस्म के सवाल को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं इस किस्म की इक्वेशन को। एंड व्हाई यू आर कॉलिंग इट एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, बिकॉज द वेरिएबल हमारे पास जो है एक्स इज इन द पावर। ये चीज़ हमारे पास नहीं है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी है, लीनियर इक्वेशन देखी है हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देखनी है हमने, डिफरेंशियल इक्वेशन देखनी डी वाई बाई डी एक्स वाली। अब ये नई चीज़ आएगी, एक आएगा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, और आगे एक और भी आएगा हमारे पास, वो भी बताएंगे क्या होता है। तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में है क्या, कि आपका वेरिएबल पावर के अंदर हो। इस केस को जो है सॉल्व करने के लिए, इफ तो हमारे पास बेस जो है ना अगर सेम होती है तो हम बेसिस कैंसिल आउट करके वी कैन इक्वेट द पावर। सो दिस इज वन ऑफ द वेज टू सॉल्व फॉर द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। और एक और इसकी एग्जांपल दें, अगर हम, अगर हमारे पास हो थ्री पावर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन मल्टीप्लाई बाय नाइन स्क्वायर, या माइनस टू ले लेते हैं, नाइन की पावर माइनस टू। अब ये भी एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ही है, वाई, बिकॉज द वेरिएबल इज अगेन इन द पावर। तो वेरिएबल का आंसर हम कैसे ला सकते हैं, जब हमारे पास वेरिएबल नीचे नहीं आएगा तब तक हम वेरिएबल को निकाल नहीं सकते। तो वेरिएबल को नीचे लाने के लिए ये वाला लॉ है इंडाइसिस का, जो हमने ओ लेवल में हल्का फुल्का अप्लाई किया है, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, अगर मैं बेस इक्वल कर दूं ऑन बोथ साइड्स, सो देन आई कैन इक्वेट द पावर्स। तो मैं, मुझे पता है ट्वेंटी सेवन जो होता है वो थ्री का क्यूब होता है, मल्टीप्लाई बाय नाइन, नाइन जो होता है वो थ्री का स्क्वायर होता है। तो मैं जानबूझ के जो है अब हर चीज़ को मैं थ्री की पावर में ला रहा हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, थ्री का क्यूब मल्टीप्लाई बाय थ्री की पावर माइनस फोर। एंड ये क्या बन जाएगा, थ्री का क्यूब, सॉरी थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, एंड बेस सेम है, मल्टीप्लाई और द पावर्स एड अप हो जाएंगी, तो थ्री माइनस फोर हो जाएगा माइनस वन। नाउ यू कैन इक्वेट द पावर्स। आपको पता है बेस सेम हो गई, थ्री और थ्री कट जाएगा, तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन, तो आपके पास एक्स का आंसर आ जाएगा माइनस टू।
समझ में आई? इसमें किसी को कोई सवाल है? ये अभी तक ओ लेवल वाला ही पार्ट है। No, it's pretty ये easy. No, no. सही है माहम भूमिका, कोई सवाल है इसमें? अगर ये चैप्टर क्लियर नहीं है तो फिर मसला होगा आगे लॉग में। सर क्लियर है। Sir, sir. सही है, चलो अच्छा है। अब यहाँ पर हमारे पास लॉग्स क्यों इंट्रोड्यूस होता है? जब हमारे पास ये वाला लॉ, ये जो मैंने पढ़ाया ये अभी वाला कि बेस सेम हो जाए, अगर ये लॉ अप्लाई ना हो सके, उस केस में फिर हम लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं सो दैट द पावर कैन कम डाउन। किस तरीके से? कि अगर आपके पास इक्वेशन है, कहता है कि सॉल्व करो 2 की पावर x = 3, कर सकते हो सॉल्व। नाउ यू डोंट नो कि आपका 3 जो है 2 की कौन सी पावर में 3 बनता है, मुझे नहीं पता ना। आई कैन नॉट चेंज दिस 3 इनटू अ पावर ऑफ 2। अभी तक जो हमने देखा, जैसे 27 था 3 का क्यूब हो गया, 9 था वो 3 का स्क्वायर हो गया, बिकॉज मेरा बेस जो है 3 चल रहा था तो मैंने इसको आराम से चेंज कर लिया। अब इस केस में हमारे पास क्या है, देखो कि मैं जो हूँ 3 को 2 की पावर में नहीं ले सकता, मुझे नहीं पता कि 3 की कौन सी पावर होगी या 2 की कौन सी पावर होगी जो मुझे 3 बना के देगी। इस केस में हम जो है लॉग्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। therefore लॉग्स को आर इंट्रोड्यूस्ड, दिस इज वाई। अब लॉग्स है क्या चीज, इसको हम सॉल्व करते हैं अभी लॉग की मदद से। अब आपके पास एक होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जो क्या है ये वाला जो अभी हमने देख लिया, a⁻m = b। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है व्हेन योर वेरिएबल इज इन द पावर। ये m, इसको x बोल लो चलो। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। दूसरा फॉर्म है आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म, लोगैरिथम बोल लो, लोगैरिथमिक बोल दो, जो बोलना है बोल दो। लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या होता है कि आपका लॉग आ जाता है। लॉग के दो पार्ट्स हैं, एक होता है लॉग के अंदर जो होता है, और एक होता है लॉग के बेस। लॉग का ये इनसाइड, लॉग की बेस, और ये हमारे पास आंसर या सोल्यूशन, जो भी इसका आंसर आएगा। अब देखो क्या है कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, उसमें जो हमारे पास बेस है, ये बेस हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस है, यही बेस आ जाएगी हमारे पास लॉग के अंदर। तो ये आ जाएगा यहाँ पर क्या, लॉग के अंदर ये ए नीचे आ जाएगा, जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल की बेस है वही बेस यहाँ पर आ जाएगी। इज इक्वल टू के बाहर जो है ना, जो हमारी पावर है, आई वॉन्टेड माई पावर टू कम डाउन, तो लॉग लगाने से क्या होता है कि ये जो पावर एक्स है वो इज इक्वल टू के बाहर आ जाता है, और जो आपका आंसर है ये जो बी वाला पार्ट है, इसको मैं कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पर आ गया, और ये वाला पार्ट आ जाएगा लॉग के अंदर, और ये येलो वाला यहाँ पर आ गया। तो क्या आएगा यहाँ पर, ये बी आ गया। तो आप देखो जब मैं इसको चेंज करूंगा इस फॉर्म में, तो मेरे पास जो वेरिएबल था एक्स जो था, वो जो पावर में था वो नीचे आ गया। तो लॉग की बेस जो थी वो हमारे पास, जो एक्सपोनेंशियल की बेस थी वो सेम हो गई, और लॉग की जो पावर थी वो इक्वल टू बाहर चले गई, और जो बाहर था इक्वल टू बाहर वो लॉग के अंदर आ गया। नाउ इफ आई चेंज दिस इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ओ सॉरी लॉगरिथमिक फॉर्म, तो हमारे पास लॉग आ जाएगा। लॉग की बेस जो है वो जो ऊपर जो बेस है 2 है, वही बेस बन जाएगी ये लॉग की, और जो पावर है वो इक्वल टू के बाहर आ जाएगा, और जो इक्वल टू के बाहर है वो आ जाएगा लॉग के अंदर। तो अब देखो मुझे ये आंसर क्या देता है, लॉग लगाना पड़ेगा अब हमें। तो लॉग हमारे पास ये है राइट साइड पर है ना, ये लॉग बेस हमारी 2 है और ऊपर हमारा 3 आ गया। इसका आंसर आ रहा है ये 1.584। सो दिस इज गिविंग मी द वैल्यू ऑफ एक्स एज 1.58496 तकरीबन, ले लो जितने ज़्यादा लो एक्यूरेट होगा। मतलब दिस इज टेलिंग मी कि अगर 2 की पावर 1.58496 होगा तो आंसर 3 आएगा। लगा कर देख लेते हैं, 2 की पावर में हम डाल देते हैं 1.58496। देखो तकरीबन हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना, मतलब ना एग्जैक्ट नहीं रखा, अगर एग्जैक्ट रखा तो हमारे पास वही आंसर आता 3। सही है। सो दिस इज नाउ हेल्पिंग मी फाइंड द सोल्यूशन of the question where I cannot make the bases same, so that I can cancel out the bases and equate the powers.
तो इस केस में जब मैं बेस सेम नहीं कर सकता, सो आई वुड चेंज इट इनटू अ लॉगरिथमिक फॉर्म, और लॉगरिथमिक फॉर्म में कैलकुलेटर में डालो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ यू डू इट। अब मैं कुछ चेंज करता हूँ, इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस। अब कुछ भी हो आपके पास, यू कैन गिव योर आंसर, मतलब लॉग्स लगा लो, आपका आंसर मिल जाएगा। और कहता है कि सॉल्व। मतलब सिंपल से मैंने सवाल सॉल्व किए हैं, मतलब इसको यूज करते हैं, सॉल्व करते हैं। और आपको अंदाजा होगा कि कुछ प्रॉपर्टीज भी पता चलेंगी लॉग्स की। अभी तो बिल्कुल इंट्रोड्यूस हुआ है कि लॉग्स है क्या, क्यों आता है, क्यों डालते हैं, इस्तेमाल क्या होता है, इसके पीछे की लॉजिक तो अभी बहुत ज़्यादा डीप है। फिलहाल दिस मच लॉजिक इज इनफ फॉर यू कि व्हाई आर वी एक्चुअली इंट्रोड्यूसिंग लॉग्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब जैसे मैंने बताया था कि 4 की पावर x है, तो 20 को मुझे नहीं पता कि 4 की कौन सी पावर जो है मुझे x देगी। मुझे नहीं होता, सॉरी, हाँ 20 देगी। 4 की कौन सी पावर मुझे 20 दे दी। तो मैं जो लॉ है ये वाला, कि अगर मैं बेस से सेम कर लूँ तो पावर इक्वल कर दूँ, ये मैं यहाँ पे नहीं लगा सकता। सो दी ओनली वे आई कैन सॉल्व इट फर्दर इज टू अप्लाई द लॉगरिथमिक फॉर्म। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करते हैं तो हमारे पास लॉग आ जाएगा, जो बेस है 4 वो लॉग की बेस में आ जाएगा, जो इक्वल के बाहर है वो लॉग के अंदर आ जाएगा, और एक्स जो है हमारे पास बाहर आ गया, तो इससे हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी log 3 और अंदर 60 x+1, और x चाहिए तो ये +1 वहां पे जाके -1 हो जाएगा। दिस वुड गिव यू योर आंसर फॉर x। निकाल दो मैं, और अगले दो आप लोग ट्राई करो, मुझे बताओ आंसर क्या आता है। ये हो जाएगा log 4, नीचे बेस हमारी log की 4 है और ये 20 हो गया। सो इसका आंसर है 2.161 तकरीबन। इसका आंसर है लॉग लगाओ 360 और -1, 2.727। चलो लगाओ ये दोनों, मुझे आंसर बताओ, माहम और भूमिका, और आप भी सर। सर थर्ड वाले में -4 है ना, तो मैथ एरर दिखा रहा है। हाँ बिल्कुल, मैथ एरर दिखाएगा, इसीलिए मैंने ये सवाल रखा है जानबूझ के। थर्ड वाले को सॉल्व करता हमारे पास बनेगा क्या, log 10 और ये -4 4x। लॉग के अंदर समझने वाली बात यह है कि कभी भी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक है, सो दिस वुड नॉट बी पॉसिबल। तो ये वन ऑफ द प्रॉपर्टीज है लॉग की, लॉग के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं जाएगी। और इसमें भी सिंपल सी लॉजिक है। नाउ यू नो कि अगर मैं 10 की पावर, जो कि पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर में कोई भी मैं पावर डाल दूँ, आंसर तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा ना, कि नहीं भूमिका।
जी सर आई गॉट। ऐसा ही है ना कि अगर मैं x की जगह पे कोई भी वैल्यू डाल दूं, 10 की पावर 4 x है ना, मैं डाल दूं 10 की पावर में डाल दूं -100 डाल दूं, तो भी पॉजिटिव आंसर आ रहा है। अगर मैं 10 की पावर 2 डालता हूँ वो तो भी पॉजिटिव आंसर आएगा। तो एनी पावर डाल दूं, पॉजिटिव नंबर की एनी पावर वुड गिव मी अ पॉजिटिव आंसर। नेगेटिव आंसर आ ही नहीं सकता। जब नेगेटिव आंसर हो ही नहीं सकता तो ये सॉल्यूशन देगा ही ना। तो इस वजह से लॉग के अंदर कोई भी चीज नेगेटिव नहीं जा सकती। सिंटैक्स एरर। तो इसको सॉल्व किया हमने, तो ये सॉरी 10 और वो -4 था। तो इसने मना करके दे दिया, सॉल्व नहीं करके देगा। ये आयोटा में दे रहा है फिलहाल। ये आयोटा का सिस्टम क्या है वो बाद में होपफुली बताएंगे, लेकिन फॉर अस राइट नाउ इसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, देयर इज नो सोल्यूशन फॉर दिस। जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे ना तो ये आयोटा का पता चलेगा कि क्या सीन है। तो वो भी और थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका भी असल में सोल्यूशन होता है, सही है। जब सोल्यूशन नहीं निकल सकता तब भी सोल्यूशन होता है। वो कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड होता है थोड़ा सा, हम बाद में आएगा चैप्टर, तो वहां पे मजा आएगा। अब अगला वाला सवाल बताओ मुझे, फोर्थ वाला। सैफ सॉल्व किया? Yep. क्या बना? The answer? 3.906. और ये हो जाएगा डिवाइड बाय 7, 3.906। ठीक है, नाम समझ में आ रहा है? If you divide it by 7, जी सर। isn't it different though? If you divide it, it's gonna be like 0.558. 0.558। Yeah. मुझे नहीं पता कंफर्म, मुझे खुद कैलकुलेट करना Because पड़ेगा, लेकिन didn't सिंपल में do आ a गया। question. क्या कह रहे हो? सॉरी। Didn't see a question like that which has the 7x stuff. Because over there, if you look, it's 4x. And you don't do anything. There उसको is भेजा होता, no. सॉल्व भी नहीं हो सक रहा था ना। वो तो सॉल्व भी नहीं हो सक रहा था। यहाँ पे सॉल्व तो हो रहा था ना, तो फिर हमें 7x का आंसर आता, और फिर 7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा तो वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा ना। So basically, the answer we're getting. Hold on. Hold on. बनेगा क्या? log 6 2000 इज Log इक्वल टू 7। log आंसर 6 जीरो पॉइंट 2000. सिक्स जीरो सिक्स Yeah, so log 6 2000 is 4.24, and then you divide that by 7, it's 0.606. ठीक है, सही है। सही है ना, आंसर 7x का आया था जब मैंने लॉग लगाया, तो फिर x को Yeah. सेपरेट करना तो ठीक है। अब लॉग्स का थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग चीजें ये है, हमारे पास 2-3 किस्म के लॉग हैं। ये जो हमारे पास है ना, सिंपल सा जनरल फॉर्म है लॉग A B। जनरल फॉर्म क्या है लॉग का, कि लॉग का A बेस हो गया और B इज द इनसाइड ऑफ लॉग। और ये B जो है लॉग के मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, जैसे वो साइन टेन कॉस होता है ना, तो जो साइन टेन कॉस के अंदर होता है वो एंगल होता है। सिमिलरली वो साइन के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, तो यू कैन नॉट सिंपली मूव दिस 10 टू द अदर साइड, डिवाइड में भेज दिया। ये लॉग के अंदर बंद है, इनक्लोज्ड है, इनसाइड द लॉग है, तो उसको भी बाहर निकालने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा अलग से। ठीक, अब ये हमारे पास जनरल है। फिर हमारे पास 2 किस्म के और लॉग्स हैं जो आपने समझने। एक होता है नेचुरल लॉग, और एक होता है LG। ये आपके पास इन्हीं लॉग्स का एक्सटेंशन है। सही है। अब आपके पास नेचुरल लॉग होता है LN। LN का मतलब होता है, इफ यू हैव LN एंड समथिंग इनसाइड इज, समझ लो मैं ले लेता हूँ कुछ भी ले लो, A ले लो समझ लो। सो LN कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस, अगर लॉग की बेस में E आ जाए, E, सो आई कैन राइट दिस लॉग की बेस E एज LN। E क्या है? E इज अ कांस्टेंट, जैसे पाए है ना। E की वैल्यू हमारे पास आती है, ये भी आपको कैलकुलेटर में मिल जाएगी, शिफ्ट और E। ये 1 दबाया तो ये हमारे पास 2.718281। ये हमारे पास E की वैल्यू है, ये चलती रहेगी जैसे पाई की वैल्यू ना, ये भी एक इरेशनल कांस्टेंट है। तो अगर मेरे पास क्या है, लॉग की बेस E है, तो उसको मैं क्या लिख दूंगा? LN लिख दूंगा। काम वैसे ही होगा,
बस मैंने ln लिख दिया। सिमिलरली अगर मेरे पास lg क्या है, lg के अंदर अगर a होता है, सो आई कैन ऑल्सो राइट दिस lg एज log की बेस 10। अगर आपके पास log की बेस 10 है तो आपके पास उसको आप lg लिख सकते हो। तो ये आपके पास थोड़े से log जो जनरल फॉर्म थी उससे ये दो फॉर्म्स और निकलती हैं विद स्पेसिफिक बेसिस। आपकी बेस अब ई हो गई तो उसको आपने ln बोल दिया, अगर आपकी बेस 10 हो गई तो अब आपने lg बोल दिया। अब ये lg लिखा हुआ है, सो इट इज ऑलरेडी गिविंग यू द हिंट दैट द बेस इज 10, ठीक है। अब वो lg लिख के नीचे 10 नहीं लिखेगा, lg लिख दिया इसका मतलब है बेस 10 है, ln लिख दिया इसका मतलब है बेस ई है उसकी, ठीक है। ये याद कर लो अपने पास, ये याद करने वाली चीज है। इसकी अब एप्लीकेशन देखेंगे क्या आते हैं। अब लॉग्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हम लिखते हैं, उसको यूज करते हैं ताकि समझ में आए। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है लॉग्स की कि आपका जो अगर लॉग है ए इसको ले लेते हैं एक्स और प्लस लॉग ए और ये वाई, ये क्या है, यू हैव टू लॉग्स विच आर एडिंग अप एंड दे हैव द सेम बेस। तो जब ये सिंप्लीफाई होता है तो ये बन जाता है लॉग ए एक्स टाइम्स वाई, अंदर वाली चीजें मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपस में। अगर लॉग्स ऐड हो रहे हैं तो अंदर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये एक सबसे पहली प्रॉपर्टी है। सिमिलरली दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास है कि लॉग ए एक्स, लेकिन इफ दे आर सब्ट्रैक्टिंग तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ए एक्स डिवाइड बाय वाई, अंदर वाली चीजें डिवाइड हो जाएंगी। नाउ दिस आइडेंटिटी कैन बी यूज इन आइदर ऑफ द डायरेक्शन। अगर आपने यू मूव करना है, अगर लॉग्स एड अप हो रहे हैं तो उसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे कि आप अंदर वालों को मल्टीप्लाई कर दो। एंड इफ देयर इज अ नीड टू सेपरेट दिस लॉग, सो हाउ वुड यू वुड सिंपली गो बैक कि आप दिख रहे हैं, आपको अंदर दिख रहा है कि अंदर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, यू कैन सेपरेट द लॉग इन दिस वे कि आपने दोनों को अलग अलग कर दिया और बीच में प्लस डाल दिया विद द सेम बेस, ठीक है। सेम इज द केस ओवर हियर, इसको हम अभी अप्लाई करते हैं थोड़ी देर में। तीसरा हमारे पास है कि इफ यू हैव लॉग, एक मिनट रुको, हाँ, लॉग की बेस कुछ भी हो अगर अंदर वन है, सो दिस वुड ऑलवेज गिव यू आंसर ऑफ 0 एंड दिस इज वेरी इजीली डिराइवेबल विद दिस फॉर्म कि आपको पता है कि एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 इज 1। ये आपको पता है ना कि एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 इज 1। इफ यू चेंज इट इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म तो आपकी लॉग आ गई, बेस आपका ए था तो ए बेस हो गया, जो पावर है वो इज इक्वल टू के बाहर आ गई और जो इज इक्वल टू के बाहर है वो लॉग के अंदर आ गया। तो दिस इज अगेन derived from the previous identities of indices, वो हमने यहाँ पे लॉग में भी डाल दी। तो लॉग की कोई भी बेस हो, एनी बेस, 1000 हो, 2000 हो, 5 हो, 10 हो, इंटीजर हो, रैशनल हो, अंदर अगर लॉग के अंदर 1 आ रहा है तो इस वुड ऑलवेज गिव आंसर ऑफ 1, ओ सॉरी 0। तो ln सिमिलरली ln 1 भी हमें क्या देगा, 0 देगा। सिमिलरली lg1 भी हमें 0 देगा क्योंकि ln में बेस होती है e और lg में बेस होती है 10, लेकिन दोनों के अंदर अगर 1 आ रहा है ना तो दिस वुड ऑलवेज गिव यू एन आंसर ऑफ 0। लगा के देख लो, ये देखो ln यहाँ पर है ना, ln 1 डाला 0 दे रहा है। सिमिलरली ये लॉग लिखा हुआ ना, लॉग इज सिंपली lg, ये वाला लॉग अलग है, इसमें देखो बेस वो मांग रहा है, इसमें वो बेस नहीं मांग रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे बेस उसने 10 फिक्स कर दिए, इसके अंदर भी 1 डालता हूँ तो आंसर 0 आ रहा है। सही है, क्लियर है। एक और हमारे पास की आखिरी देख लेते हैं और कोशिश करते हैं इसको अप्लाई करने की, एक दो सवाल ही देख सकेंगे। अच्छा एक और होता है हमारे पास काम का, बड़े काम का, ये सबसे ज्यादा काम का है। अगर a की पावर b है एंड इफ यू हैव समथिंग इन द पावर ऑफ b, सॉरी a की पावर b कह रहा हूँ, लॉग की बेस a है, अंदर b है और b की पावर में कुछ है, तो इससे क्या होता है कि आपका पावर जो है वो नीचे आ जाती है।
आपकी पावर जो है, जो भी पावर हो वो नीचे आके लॉग से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिमिलरली दिस कैन गो बोथ वेज। अगर आपके पास कोई चीज यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, you can send it to the power of that which is inside the log. यहाँ पे क्या हुआ, ये पावर नीचे आ गई, देखो मल्टीप्लाई हो गई। और इसको मैं उल्टा भी लेकर जा सकता हूँ, अगर मेरे पास कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है उसको मैं पावर पे भी डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है log 4 3x, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मुझे पता है x पावर में है पूरे 3 के, तो x जो है नीचे आ जाएगा, तो log 4 3 हो जाएगा। पावर नीचे आके मल्टीप्लाई हो गई, इट इज मल्टीप्लाइंग विद log। ठीक है, इस तरीके से अगर मेरे पास होता है -2 log 3 7, तो मैं इस -2 को ऊपर भी लेकर जा सकता हूँ, तो ये log 3 7 की पावर हो जाएगी -2। दीज आर बोथ एप्लीकेबल इफ यू कैन मूव द पावर नीचे और ऊपर अगेन। तो दिस इज वन ऑफ द अदर लॉज व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें 2-3 और लॉज हैं, चेंज ऑफ बेस रूल है, इसके अलावा अप्लाइंग लॉग्स ऑन बोथ साइड्स है, जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स है ना, इस तरीके से लॉग्स ऑन टेकिंग लॉग्स ऑन बोथ साइड भी होता है, वो भी हम देखेंगे किस तरीके से होता है। हाँ, एक और हम करवा देता हूँ, सिंपल सा है, ये साथ साथ लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो है याद होंगी प्रैक्टिस कर करके तो समझ में आएगा। अगर आपके पास लॉग की बेस और इनसाइड इज द सेम, दिस वुड गिव यू एन आंसर ऑफ 1, एंड दिस इज ऑल्सो अगेन वेरी मच डिराइवेबल। इफ आई हैव a की पावर 1, वो मुझे आंसर a ही देगा ना, एनीथिंग टू द पावर ऑफ 1 वुड गिव मी द सेम थिंग। इसको अगर मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर दूं तो क्या बनेगा, लॉग की बेस a है, जो पावर है वो इक्वल टू बाहर आ गई, और जो इक्वल टू बाहर है वो अंदर आ गया, log a 1 हो गया। So if you have the same thing in the base and inside the log, this would give you an answer of 1 always। ये भी लगा के देखो, अगर मैं देखो ln e लिखता हूँ, ln e, ln के अंदर मैं डालता हूँ e, देखो आंसर 1 दे रहा है, क्योंकि ln क्या है, उसकी बेस पहले से e है, और अंदर भी मैंने e दे दिया तो आंसर 1 दे दिया। सिमिलरली मैं log लिखता हूँ, log की बेस 10 है और मैंने अंदर भी 10 डाला, आंसर क्या है देखो 1 आएगा। So if you have the same base and same or inside the log, तो वो आंसर हमेशा 1 देगा। ये लिख लो अपने पास, स्क्रीनशॉट ले लो, याद करने बैठो, इसका होपफुली नेक्स्ट क्लास में, मंडे वाली क्लास में इसके कुछ क्वेश्चंस हम जब अप्लाई करेंगे तब ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। लेकिन अभी तक ये है कि जितना आपको समझ में आया, लॉग्स आए क्यों और लगाने से हुआ क्या, पावर नीचे आ सकती है, पावर को ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं यूजिंग लॉग। तो वेयर योर एलजेब्रा इज नॉट वर्किंग, वहाँ पर हम फिर ये लॉग्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और लॉग भी जो है पार्ट ऑफ एलजेब्रा ही है। ठीक है, किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो। वाहम घूमे का सैफ Is that नहीं सर। are you gonna send questions for this? Like in the group? हाँ, इसके मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन छोटे मोटे भेज दूंगा, यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑन योर ओन, यू कैन ट्राई देम, हो जाते हैं तो बहुत वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर हम इसको और क्वेश्चंस क्लास में देखेंगे। Okay. फिर इसके बाद लीनियर लॉ आएगा, अब ये इसमें थोड़ी सी चीज़ें हैं, खत्म नहीं हुआ, होपफुली Okay. 1-2 क्लास और लेकिन थ्योरी पार्ट जो है कि